मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तिनोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए मुंबापुरी में प्रतिष्ठित प्रेमपुरी आश्रम आध्यात्मिक संस्थान हम सभी लोग मांडुक्य उपनिषद पर विचार कर रहे हैं। मांडुक्य उपनिषद के विषय में कल आपने श्रवण कर लिया, जिसका वर्णन मुंडकोपनिषद में मुक्तिकोपनिषद में स्पष्ट किया है। मांडुक्यम एकमेव अलम मोक्षुणाम मुक्तये। एक मांडुक्य उपनिषद ही मोक्षों के मुक्ति के लिए अलम पर्याप्त है। कल आपने हनुमान जी के प्रसंग से श्रवण किया था। भगवान राम ने हनुमान जी को बताया मुक्त को उपनिषद में कि मांडुक्य उपनिषद ही मोक्षों के मुक्ति के लिए पर्याप्त है। फिर भी शास्त्र कहता है आसुप्ते आमृते नयेत कालम वेदांत चिंतय। भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं यावत जीवनम तावत कामो न विसंभरियम। जब तक शरीर में प्राण है तब तक वासना कामना अपने मन पर विश्वास नहीं करना। तो हमारे जीवन में जो कामना है वासनाएं हैं, इनको जगह न मिले, ये खुराफात उत्पात न कर सके, शरारत न कर सके, इसके लिए बताया कि आसुप्ति आमृते नयेत कालम वेदांत चिंतया। सोने से लेकर जागने तक और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आसुप्ति शयन पर्यंत, जब से आँख खोले और आँख बंद हो तब तक क्या करना जी अपने को। जैसे दुनियादारी वाले इन्हें देखते हैं कि आज कुदीन है कि सुदीन है। अब कोरोना रूपी महामारी काल में भी ये नासमझ
अज्ञानी जो प्राणी है, जैसे मोदी साहब को कोसते हैं ना कि कोरोना से व्यापार कारोबार ठप हो गया, गरीबी बढ़ रही, भुखमरी बढ़ रही, ये ना समझे। मतलब कि उनको हमेशा छूट दे दो व्यापार के लिए तो मोदी साहब बहुत अच्छे, और ये नहीं समझ रहे कि यदि लॉकडाउन हो तो लाखों मारे जाएंगे, बीमारी फैल जाएगी, बच्चे तक नहीं बचेंगे। तुम्हारे लाडले प्यारे बच्चे तक भी बच नहीं पाएंगे यदि सख्त शासन न हो तो। ऐसे ही जैसे कि विषयी जीव, चाहे कोरोना हो, चाहे मोरना हो, चाहे रात हो, चाहे दिन, हमेशा अपने मन को व्यापार में, व्यवसाय में लगाए रखता है। शांत एकांत बैठकर कमरे में भी उसी व्यापार की बात होता है। कोरोना खुलेगा तो करें, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ऐसे ही एक जो साधक है, मुमुक्षु है, मुमुक्षु मतलब कि जो मुक्त होना चाहता है, वह भी हमेशा वेदांत के चिंतन में अपने मन को लगा के रखता है। इसलिए कह दिया आसुप्त्यामृते नयेत वेदांत चिंतया। जागने से लेके सोने पर्यंत, जन्म से मृत्यु पर्यंत सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया व्यापार कारोबार है तो वेदांत चिंतन। दुनिया का सारा कारोबार, व्यापार, व्यवसाय आपको संसार में उलझाएगा, और यहां भी दुखी, मरने के बाद दुखी। पर यह जो हमारा वेदांत चिंतन, वेदांत श्रवण, स्वाध्याय का जो यह कार्यक्रम है, यह आपको सुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रेक्षति। श्रवण काल में पाप क्षय और परिणाम आरोग्य की प्राप्ति। आरोग्य दो प्रकार से होती है, एक तो रोग निवृत्ति, दूसरा औषध सेवन। तो यह जो भौतिक शरीर में रोग है, उस रोग की निवृत्ति जैसे औषध पान करने से ज्वर आदि की निवृत्ति होती है, कोरोना आदि की निवृत्ति। जब आप पथ्य सेवन करते हैं, फल फूल दूध दही का सेवन करते तो स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। ऐसे यहां पर आध्यात्मिक जगत में यदि आपने वेदांत का श्रवण किया, सुना, तो फिर श्रुतम हरति पापानि पापताप नष्ट। और आरोग्य मतलब कि जो आप अभी अस्वस्थ हैं। देखो, स्वस्थ का अर्थ है स्व मतलब स्वस्मिन स्वरूपे ब्रह्मणि स्थित स्वस्थ। जिस क्या बोलते हैं, गृहस्थ है, ये मठस्थ है। गृहस्थ मतलब कि जिसका जो मन है घर में बैठा हुआ है, घर की बातें सोचता है, अपने मकान के चार दीवारी से, परिवार से बाहर इसका मन जाता नहीं, उसे बोलते हैं गृहस्थ। और जो महात्मा अपने मन को अपने मठ से बाहर ले आने में सक्षम नहीं, हमेशा मठ मंदिर तक की सीमित, उसको बोलते हैं मठस्थ है। वनस्थ, जो वन से बाहर जाना चाहता है वो वनस्थ है। घटस्थ, घटो नाम उदरहा, घट बोलते उदर को, जो हमेशा अपने पेट को भरने में लगा हुआ है, वह क्या है तो बोलते वह उदरस्थ है। तो ऐसे ही यदि हमारा मन संसार में उलझा हुआ, लगा हुआ, अटका है, तो हम संसारस्थ हो गए, हम स्वस्थ नहीं। स्व बोलते स्वरूप,
यदि आपका मनीराम अपने स्वरूप में लग जाए, वेदांत के चिंतन में, श्रवण में, मनन में, निध्यासन में, और बाद में उसमें प्रतिष्ठित हो जाए, तब बोलेंगे स्वस्थ। तो देखो ये जो वेदांत, इसका फल क्या है, परिणाम क्या? क्योंकि दुनिया वाले कोई भी काम करने के पहले बहुत विचार करते हैं कि महाराज को हम सुनेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि नियम है प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के एक मन से मन व्यक्ति भी किसी काम में नहीं लगता। जब कोई काम करता है मंद प्राणी, तो वह भी अपने प्रयोजन को देखता है, इससे मुझे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। तो यहां पर भी इसका फल क्या है, प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं कि श्रुतम हरति पापान तथा आरोग्यम प्रेक्षति। सुनने से तो पाप ताप का क्षय और स्वरूप में स्थिति होगी, स्वरूप में आपकी स्थिति हो जाएगी। तो वेदांत श्रवण की बहुत बड़ी महिमा है और जीवन पर्यंत सुनना चाहिए जब तक स्वरूप में प्रतिष्ठा न हो जाए। ब्रह्मसूत्र में भी कहा गया है आवृत्ति असकृत उपदेशात। उद्दालक महर्षि अपने लाडले पुत्र को उपदेश करते हैं। उद्दालक महर्षि के पुत्र का नाम था श्वेत केतु। श्वेत केतु गुरुकुल से पढ़ के आया। आने के बाद बहुत अहंकार, जैसा कि आजकल घरों में देखने को मिलता है कि मैं तो गुरुकुल से पढ़कर आया हूं, हमने इतनी पुस्तकें पढ़ ली, बड़ा भारी विद्वान हूं। जैसे कोई विदेश से पढ़ के आता है, उसे बड़ा अभिमान होता है। जरा भी सोच समझ नहीं, उससे पूछो कि आत्मा क्या, परमात्मा क्या, शरीर क्या, तो टाई टाई फिश नहीं बता सकता है। उनकी पढ़ाई में ये आत्मा अनात्मा की बात नहीं, परमात्मा की बात नहीं, श्लोक परलोक की बात, मात्र काने खमाने की विद्या, बस वही टिंग टांग की पढ़ाई पढ़ के आते। अविद्यायामंतरे बहुधा वर्तमान स्वयं पंडित मन्य मानी। पंडित मन्य बोलते हैं। अविद्यायामंतरे कहा गया, अविद्यायामंतरे, अविद्या के गर्भ में है और अपने को पंडित मन्य मानी, पंडित मानते हैं, बड़ा भारी में ज्ञान। ऐसे ही श्वेत केतु, अब न माता जी को नमस्कार, न पिताजी को प्रणाम, बस जैसे आज के बच्चे करते, ये कोई परंपरा नहीं। हाथ जोड़कर प्रणाम करने की अपनी विधि है, या मस्तक जमीन पर रख कर या साष्टांग, पिता समझ गए। इसी बड़ा भारी अभिमान है किसका? विद्या का। विद्या का परिणाम है विनय। विद्या विनयम ददाति। विद्या का परिणाम है कि विनय की प्राप्ति। पर्यांत विपरीत हो गया, विद्या अविनय को, मतलब विद्या है ही नहीं, सीधी बात। यदि विद्या होती तो विनय की प्राप्ति, पर उदंडता। उद्दालक महर्षि ने विचार किया, भाई चलो अपना ही तो बेटा है, आओ बेटा बैठो। बैठे। हाँ पिताजी। पूछे, बताओ तुमने क्या क्या पढ़ी? सब
गिना दिया उन्हें, ये पढ़ी वो पढ़ी, ऐसा पढ़ा वैसा पढ़ा, सारी विद्याओं की गिनती करा दी। उद्दालक महर्षि ने पूछा, बताओ वह विद्या तुमने पढ़ी? बोले कौन सी विद्या? कि एकस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम् तत्सर्वं भवति। उस एक तत्व के जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। वह विद्या तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बहुत होशियार था श्वेतकेतु। मन में सोचा, यदि कह दूं कि नहीं पढ़ी तो बोलेंगे जाओ गुरुकुल दोबारा पढ़ के आओ। तो उत्तर दिया, क्या दिया? पिताजी मैं तो अपने गुरुदेव को बहुत लाडला था, बहुत प्यारा था। उन्होंने मुझे अपनी सारी विद्या पढ़ा दी। यदि वे जानते होते तो वे मुझे जरूर बताते, यह तो मुझे पता ही। दोबारा पिताजी गुरुकुल न भेजे, इसलिए ऐसा उत्तर दिया। दारक ने अच्छी बात है, उपदेश दिया। 9 दृष्टांतों से पुत्र को उपदेश दिया, तत्त्वमसि तत्त्वमसि बताया। जिस प्रकार से पहले कहा जाओ बेटा मिट्टी का ढेला लाओ, लाया। पहले घड़ा लाओ, कुल्हड़ लाओ, वह भी लाया। कहे जरा घड़ा को फोड़ो, घड़ा को फोड़ा, और टुकड़ा करो, क्या बना? मिट्टी। देखो बेटा इस मिट्टी से घड़ा बना, कुल्हड़ बना, बाल्टी बनी, खिलौने बड़े, और टूटने फूटने के बाद पुनः मिट्टी, तो सब मृण्मय है। ये तो मध्य में कहते हैं कि ये घड़ा है, कुल्हड़ है, बाल्टी है, खिलौने हैं, परंतु उनका कारण मिट्टी। मिट्टी से बने फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, मध्य काल में नाम और एक आकार प्रकार रूप। ऐसे ही पूरा संसार उसी चेतन आत्मा से, जैसे अग्नि से विस्फुलिंगे चिंगारियां निकलती हैं, प्रकट हुआ, पुनः उसी में विलय हो जाता है। इस प्रकार से 9 बार समझाया, 9 दृष्टांत देकर, तत्त्वमसि तत्त्वमसि। तो वेद व्यास भगवान कहते हैं, जो ब्रह्म सूत्र के रचयिता हैं, कि आवृत्ति असकृत उपदेशात्। इससे क्या सिद्ध होता है? जो बार बार उपदेश दिया, मतलब कि जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए, जब तक आपका मन विलय न हो जाए, जब तक सुख दुख से परे न हो जाए, स्वरूप प्रतिष्ठान हो जाए, तब तक आपको बार बार श्रवण करते ही जाना चाहिए। अच्छा विचार करो, आप वेदांत श्रवण नहीं करेंगे तो क्या सुनेंगे? भाई भगवान ने 2 कान दिए, 2 आंख दिए हैं, कुछ तो देखें, कुछ तो सुनेंगे ही। कब तक अपनी आंखों को और कान को बंद रखेंगे? जैसे कि आजकल जो है ना, कुछ लोग क्या करते, कान में रुई डाल लेते कि दुनिया की बात सुनाई न पड़े। तो कब तक कान को बंद रखेंगे और आंख को बंद? जैसे खुलेगी इंद्रियां, आंख ना कान, दुनिया की बात सुनाई पड़ेगी तो आप सुखी दुखी होंगे। तो देखो नारायण, यदि आपको देखना हो तो सर्वत्र परमात्मा के स्वरूप को, श्री रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, प्रत्येक स्वरूप में वही प्रतिष्ठित है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। और सुनना है, उसी कथा सुनना, सत्संग सुनना, चिंतन करना है तो उसी के सगुण निर्गुण स्वरूप का चिंतन करना, तब तो जीवन सफल, इंद्रियां सफल। आपने भी सुना
उद्दालक अपने पुत्र को उपदेश दिया। तो आत्मज्ञान की सभी अधिकारी है। जिस प्रकार से आपका जो अपना धन है उस धन का वारिस बनाते हैं ना, बेटी को बेटा को, ऐसे वैदिक काल में जो दैवी वित्त है, दो प्रकार का धन होता, मानुष वित्त, दैवी वित्त। तो मानुष वित्त की तो यही तक पहुंच होती, और दैवी वित्त होता है बस लोक परलोक दोनों का साधन होता है। तो आप तो बड़े बुद्धिमानी से वसीयत कर देते हैं, वो भी रजिस्टर्ड वसीयत करते हैं, ताकि हमारे जाने के बाद मतभेद न हो, कोर्ट कचहरी न हो। इसलिए आप जीते जी रजिस्टर्ड वसीयत करते हैं। ऐसे ही दैवी वित्त का भी रजिस्टर्ड वसीयत करना चाहिए, जैसे उद्दालक ने किया अपने बेटे श्वेत केतु को। एक बार ने, दो बार ने, तीन बार ने, 9 बार उपदेश दे के उसे पक्का कर दिया। ये तत्त्वमसि 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 9 बार उपदेश दिया, 9 दृष्टांतों के द्वारा। यह जो हमारे लोगों में भ्रांति है कि अध्यात्म विद्या, आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या तो बस निठल्ले लोगों का, बाबाओं का, बूढ़ों का काम है, इसको कोई काम धंधा नहीं हुआ, पुस्तक लेके बैठे वेदांत सुनिए, बिल्कुल ना समझी वाली बात। यह तो घर में, परिवार में, सर्वत्र वेदांत का चिंतन होता था। अर्जुन से बड़ा आत्मज्ञानी कोई हो नहीं सकता, स्पष्ट अर्जुन ने कहा। जब भगवान ने पूरा उपदेश दे दिया और पूछा कश्चिदच्युतम पार्थ, तो यह एकाग्र चेतसा, हे पार्थ क्या तुमने एकाग्रता से श्रवण किया? तो क्या उत्तर दिया? नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, प्रभु सर्वांतर्यामी, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, जन्म जन्मांत की स्मृति उपलब्ध हो गई। स्मृति क्या? कि मैं तो आत्मा ही हूं। आपको अपने आत्मा की विस्मृति हो गई है, और दुनिया की स्मृति बहुत तगड़ी होती है। सब बता देंगे हमारे फलाने घर में क्या रखा, फलाने जगह क्या रखा, सुई तक का आपको ख्याल रहता है, स्मृति रहती, याददाश्त बनी रहती, यहां तक कि 25 साल 50 साल पुरानी बात भी याद रहती। तो दुनिया की तो स्मृति बढ़ती जा रही और भगवान की स्मृति घटती जाती है, मिट जाती। इसको उल्टा कर दो, भगवत स्मृति, दुनिया की विस्मृति। भाई आज नहीं कल तो दुनिया को तो भुलाना ही पड़ेगा। आप दुनिया को नहीं भुलाओगे तो मौत महारानी करुणा का रूप लेकर भुलवा देगी। तो जिस चीज को एक दिन छोड़ना है, भूलना भुलाना है, उसको आज से यदि आपने भुला दिया तो परम आनंद की अनुभूति होगी। तो अर्जुन ने वही बात कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह भंग हो गया। स्मृति आत्मस्मृति हो गई, मैं कौन हूं। गत संदेह, संदेह मिट गया कि आत्मा क्या, अनात्मा क्या।
बहुत लोगों को पता ही नहीं और जिज्ञासा भी नहीं कि आत्मा क्या अनात्मा क्या। बस दो ही शब्द जानते हैं, स्वर्ग नरक। अच्छा कर्म करो, पुण्य करो, स्वर्ग मिलेगा, पाप करो नरक मिलेगा। अब तो यह भी समाप्त हो गया, ये आधुनिक शिक्षा के द्वारा स्वर्ग नरक भी नहीं, बस खूब कमाओ, खाओ, ऐश करो। मरने के बाद किसने देखा स्वर्ग? अब ये पढ़ाई पढ़ाई जा रही सब जगह। यह जो पढ़ाई जा रही है, इससे तो समस्या बढ़ेगी, समस्या का समाधान नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, यह जो पढ़ाई विद्या है, आत्मविद्या, प्रत्येक प्राणी के लिए, बच्चों के लिए भी है, जवानों के लिए भी, बूढ़ों के लिए, सबके लिए है। और इससे आपका कारोबार व्यापार घटेगा नहीं, बढ़ेगा। अर्जुन ने क्या बोला? करिष्ये वचनम तव। आत्मज्ञान होने के बाद अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और आत्मज्ञान होने के बाद अर्जुन ने तुरंत धनुष बाण को उठा लिया और संग्राम किया, विजय हासिल हुआ। जो मौत से नहीं डरता, उसका मौत बाल बांका नहीं कर सकती। आत्मज्ञान होने के बाद कि मैं आत्मा हूं, आत्मा के मर नहीं सकती है, आत्मा को जल डुबो नहीं सकता है, हवा सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, सत्य काट नहीं सकते, मैं तो आत्मा हूं। और शरीर तो आज निकल तो मिट्टी मिलना है। ये जब दृढ़ निश्चय हो जाता है तो आपको मौत का भय समाप्त। तो अर्जुन के मन में जो मौत का डर था, भय वह समाप्त हो गया। और जैसे ही मौत का भय समाप्त हुआ, वैसे ही विजय हासिल हुआ। कहा 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास, उधर 18 अक्षौणी सेना। विजय किसकी हुई? पांडवों की। क्योंकि पांडवों के पक्ष में भगवान है और उधर भगवान नहीं, उधर अहंकार उनके पक्ष में कि मैं धनुर्धारी, मैं महान बलशाली, युद्ध को जीत सकता। तो जहां अहंकार होता है वहां तो पराभव, अभिमान से पतन। और जहां भगवान वहां विजय। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर्मम। श्री ऐश्वर्य कीर्ति यश सब कुछ मिलता है, ध्रुवा निश्चित है ऐसी मेरी मति। तो देखो, जैसे अर्जुन के मन से आत्मज्ञान से भय समाप्त हुआ, भय के समाप्त होते ही अब अर्जुन धनुष बाण लेकर संग्राम में कूद गया और विजय हासिल किया। मन में कोई मोह नहीं, क्षोभ नहीं, विक्षेप नहीं, बल्कि क्या निश्चय सब भगवान कर रहे। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिना, में निमित्त मात्रम, सब भगवान कर रहे, सब ठाकुर जी कर रहे। यदि आपको इस समय निश्चय हो जाए कि मैं आत्मा हूं, मैं मर नहीं सकता, ये कोरोना मोरना महामारी ब्लैक फंक्स मंक्स कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता, यदि आपके मन में ऐसी दृढ़ निश्चय हो, भावना हो, तो महाराज ये कोरोना बोरिया बिस्तर समट कर चीन चला जाएगा, जहां सरा वहीं जाएगा। साधुकड़ी भाषा में पूछता भाई कहाँ गया, तो क्या बोलते, जहां सरा वहां गया। ये साधुओं का जवाब है। तो कोरोना जहां से यह बीमारी महामारी आई वहीं लौट के चली जाएगी, पीछे कदम बढ़ाएगी, चीन में चली जाएगी। और आपको तो ये
प्रचार तंत्र, प्रशासन, डॉक्टरों ने, मीडिया ने ऐसा मन में एक कोरोना महामारी का हुआ भय भर दिया कि मर जाओगे। अरे कुछ नहीं, जुकाम खांसी सबको होती है, कौन सी नई बात है। बुखार सबको होता, ऋतु परिवर्तन से कौन सी बड़ी बात। यदि आप घर में आयुर्वेद की इलाज करो तब तो तुरंत ठीक हो जाओगे, और गए अस्पताल में तो 90% तो मरना ही मरना है। देखो हमारे औषधि में और इनमें क्या अंतर है, ध्यान रखना, जरा गंभीरता से विचार करना। हमारे आयुर्वेद में कफ, वात, पित्त, 3 प्रकृतियों को विचार करके तब दवाई औषध दिया करते थे। और हमारी आयुर्वेद की दवाई कभी उल्टा फल नहीं करती, साइड इफेक्ट नहीं होता। और एलोपैथिक में कोई विचार नहीं है कि दवाई सबको हो, चाहे कफ हो, पित्त हो, वात, क्योंकि प्रत्येक प्राणी से अलग, किसी का शरीर है कफ प्रधान, कोई पित्त प्रधान, कोई वात प्रधान शरीर है। तो पित्त प्रधान है तो उसके लिए आपको जरा उस दवाई में सौंफ और इसका मिश्रण करना पड़ेगा। कफ वाले के लिए जरा हमको गर्म चीज डालना पड़ेगा, अजवाइन है, लौंग है, काले मिर्च डालना पड़ेगा जब दवाई बनाएंगे कफ वाले के लिए। वात के लिए वायु के नाशक चीज को, जो वायु का नाशक उसका उसमें प्रयोग करेंगे तो दवाई काम करेगी। और यहाँ एलोपैथिक में तो अंधों की तरह दवाई बनाई जाती है, जो ही बनाते हैं ना, ये जो इंजेक्शन है, कुछ भी हो दवाई, एक ही दवाई है, चाहे कफ प्रधान हो, चाहे पित्त प्रधान हो, चाहे वात प्रधान हो, दवा सबको नुकसान करती है ये अंतर। इसीलिए मैं तो कहता हूँ समझदार को वैक्सीन दवाई नहीं लेनी चाहिए। समझदार है तो अपने घर में काढ़ा बनाओ, लौंग है, इलायची है, तमाम चीजें हैं, कुछ नहीं तो अजवाइन के काढ़ा से भी ठीक सकते हैं, नीम गिलोय का काढ़ा से भी सिर्फ ठीक हो सकते हैं, बिना दवाई के हल्दी का करके ठीक हो सकते हैं, तमाम दवाइयाँ हैं। परंतु दुनिया एलोपैथी के पीछे भाग रही है, रो रही। एक रोग ठीक करके 100 रोग पैदा करती एलोपैथी दवाएं हैं। तो देखो नारायण, जैसे एलोपैथी दवाई वैसे ये दुनिया का वस्तु। दुनिया में एक इच्छा पूरी नहीं हुई कि 100 इच्छा तैयार। पर यहां पर यदि आपने एक जिज्ञासा किया, क्या आत्म जिज्ञासा, भगवत प्राप्ति का जिज्ञासा, इस एक आत्मा के जिज्ञासा से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो आत्म जिज्ञासा हो, उसके लिए कहते हैं कि मांडुक्य मेवा एक मेवालम मोक्षुणाम विमुक्तये। संसार से यदि आपको मुक्त, संसार मतलब कि जो दुखालय संसार है, संसार का मतलब ये नहीं कि मर जाना, जिससे दुख पीड़ा समस्या है से छुटकारा पाना पाते हैं, सबसे आसान उपाय है या अपने जीवन में भगवान को उतार लो, चाहे भक्ति मार्ग से, चाहे ज्ञान मार्ग से, जैसे भी बन सके। तो मांडुक्य उपनिषद का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस उपनिषद में कुल मिलाकर 12 मंत्र हैं और 4 प्रकरण में बात है। प्रथम प्रकरण का नाम आगम प्रकरण, दूसरे का नाम है वैतथ प्रकरण, तीसरा है अद्वैत प्रकरण, चौथा अला शांति प्रकरण। 4 पादी भक्त है। और यहाँ विशेष रूप से वर्णन है प्रणव ओंकार का। तस्य वाचक प्रणव, उस परमात्मा का सबसे समीपतम, बहुत नजदीक से नजदीक शब्द है प्रणव ओंकार।
तो यहाँ उसी का व्याख्यान 12 मंत्रों में विस्तार से किया है। जो ओंकार में अ उ म है और जो ऊपर जो चंद्राकार बिंदी दिखती ना, तो अकार उकार मकार विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय संज्ञा से विचार किया है। जरा आपको अपने दिमाग में ठीक से बिठा लेनी चाहिए इन 4 शब्दों। पहला शब्द क्या है? विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय, और समष्टि में है विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर ब्रह्मा। ये सब पारिभाषिक शब्द हैं। देखो, जैसे कि एक व्यक्ति है, उसके शरीर में हजारों कृमियां कीटाणु हैं, उसका ईमान क्या करता? मैं। शरीर में हजारों कृमियों का ईमान, एक आदमी चैत्र मैत्र राम श्याम है। ऐसे ही संसार के जितने भी प्राणी हैं स्थूल शरीरधारी, सभी स्थूल शरीरधारियों के अभिमानी देवता चैतन्य का नाम क्या है? विराट। और सूक्ष्म संपूर्ण चराचर जगत के सूक्ष्म शरीराभिमानी देवता का नाम हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा। ज्ञान की प्रधानता से हिरण्यगर्भ और क्रिया की प्रधानता से सूत्रात्मा नाम पड़ जाता है। और संपूर्ण कारण शरीर के अभिमानी देवता का नाम है ईश्वर। और तीनों से जो लक्षित हो रहा है, सबका लक्ष्य है वह है ब्रह्म। ऐसे ही प्रत्येक जो व्यक्ति हैं, एक एक व्यक्ति स्थूल शरीरधारी, उनको कहते हैं विश्व। और जो आपका सूक्ष्म शरीर है उसका तेजस देवता है, कारण का नाम है प्राज्ञ। यूं समझे जैसे कोई एक आदमी है, उसके 4 मकान हैं। प्रथम तल पर वह तो अपना कारोबार करता है, व्यवसाय व्यापार करता है। दूसरे तल पर जाकर भोजन पानी करता है। तीसरे तल पर जाकर आराम करता है। और चौथे पर जाकर बिल्कुल सुषुप्ति में चला जाए। आदमी एक ही है। प्रथम तल पर, द्वितीय मंजिल, तीसरे मंजिल, चौथी मंजिल पर भ्रमण करता है। प्रातः काल से सायंकाल तक प्रथम तल पर व्यवसाय व्यापार किया, कारोबार किया। शाम को भोजन पानी किया दूसरे तल पर, थोड़ा आराम किया। और फिर तीसरे पर गया सोने के लिए। फिर चौथे पर गया ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए, ध्यान भजन के लिए। आदमी एक ही है। ऐसे एक ही चैतन्य है। स्थूल शरीर का अभिमान हो करने से उसको विश्व कह दिया। और सूक्ष्म शरीर का अभिमानी देवता का नाम रख दिया हमने तेजस। तेज की प्रधानता होती। कारण शरीर का अभिमान करने से उसका नाम प्राज्ञ हो गया। और जब निरुपाधिक हुआ तो उसका नाम रख दिया आत्मा। ये सब शास्त्रीय पारिभाषिक। इनको 4 पाद में बांटा गया। यहाँ पाद का अर्थ नहीं लेना, ऐसे गाय के 4 पाद वैसे यहाँ पर पाद, ये अर्थ नहीं है। क्योंकि नियम है व्युत्पत्ति वैचित्र्यात् अर्थ वैचित्र्यम। जैसी व्युत्पत्ति करते वैसा अर्थ निकलता है। यहाँ पाद का अर्थ है पद्यते गम्यते अनेन इति पादः, जिसके द्वारा वहां तक पहुंचा जाए उसका नाम पाद।
अब पैर से पहुंचे गंतव्य स्थान मंजिल तक। ऐसे ही पद्यते गम्यते ज्ञायते अननिति पाद, जिसके द्वारा तत्व तक पहुंचा जाए, उसको जाना जाए, पहचाना जाए, उसका नाम है पाद। तो यहाँ पर 4 पाद उसे समझाया गया कि वो जो 4 पाद है और चतुर्थुरीय पाद है। तो यहाँ पर दृष्टांत देके समझाया। तो नारायण यहाँ पर जो 4 पाद किया, तो आप 6ठे मंत्र पर विचार कर रहे थे। एषः सर्वेश्वरः, एषः सर्वज्ञ, एषो अंतर्यामी, एषा योनि सर्वस्य प्रवाप्यो हि भूतानाम। एषः वेद भगवान को प्रत्यक्ष है, एतस् का प्रयोग करते बिल्कुल जो सामने हो उसको एस कहते, एतद यह समीप्तर को एतद बोलते हैं। तो ये श्री सर्वेश्वर है, यह ही सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, यह अंतर्यामी है और सबका आया योनि मतलब कारण है। इसी परमात्मा से विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, उसी में प्रतिष्ठित है, उसी में विलय को प्राप्त होता है। सर्वस्य प्रवाप्यो ही भूतानाम, सबकी उत्पत्ति और स्थिति का, विलय का यही कारण है। कौन? वह ईश्वर। ऐसा यह मंत्र कहा। इसके पीछे आप श्रवण कर चुके हैं कि वह जो ओंकार है, प्रणव, उसी का पूरा या विस्तार है, उसी की सब कुछ यहाँ पर प्रतिष्ठा है। जैसे एक ही मिट्टी है, उस मिट्टी को पकाकर ईंटा बना लिया, सीमेंट लगा के महल मकान बना लिया, कोई घड़ा बना लिया, कोई तखत बन गया, भी से मिट्टी का ही तो। ऐसे ही उसी परमात्मा प्रणव का पूरा संसार विस्तार है, वर्णन है। ये तो आपका प्रथम मंत्र हो गया। इसके बाद इसमें कारिकाएं थी। वैष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो अंतः प्रज्ञ तु तैषः, घन प्रज्ञ तथा प्राज्ञ एकेव यथा स्मितः। देखो, वैष्प्रज्ञ विभुर्विश्व, विश्व का क्या? बाहर प्रज्ञा है। जो विश्वात्मा है उसका भाई प्रज्ञा होती है चेतना। वह बाहर की तरफ व्यवसाय व्यापार करता, आंख से देखना, कान से सुनना, हाथ से लेना देना, पैसे गमनागमन। तो बाहर प्रज्ञा मतलब चेतना वाला विश्व कहलाता है। थक गया तो सो गया, तो सपना देखने लगा, उसको कहते अंतः प्रज्ञातु तैषः। जो स्वप्नावस्था का ईमानी चैतन्य, उसको कह दिया हमने तेजस। वो अंतर आंख बंद कर सपना देखता रहता है। वहां थक गया, सुसुप्ति में चला गया, तो तीसरा पाद हो गया घन प्रज्ञ था प्राज्ञ। घन प्रज्ञ हो गया, प्रज्ञान घन हो गया। यह तीसरा पाद। एक केवल यथास्मित, एक ही चैतन्य है, तीन उसके नाम हो गए। 3 स्थान से जागत, स्वप्न, सुप्ति से उसके 3 नाम पड़ गए। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, 3 संज्ञाएं हो गई। यह तो सुन चुके हैं आप। जो दूसरी कारिका है, दक्षिणामुखे विश्व मनस्यन्तः तु तैषः, आकाशे चर्दी प्राज्ञ त्रिधा देह व्यवस्थित। इस पर विचार चल रहा, इस पर श्रवण करना है आपको। देखो, यह बात शास्त्र में बताई गई है कि जागृत अवस्था में चेतन की व्यक्ति ज्यादा होती आंख, दाहिनी आंख में। जैसे बोलते हैं ना, बताओ भाई फलाना आदमी कहाँ मिलेगा, तो क्या बोलते हैं? उसका ऑफिस में ज्यादा बैठता है। हालांकि रहता घर में भी, बाहर घूमने जाता है, गंगा किनारे भी जाता है, यात्रा भी करता है, पर अधिकतम फला जगह रहता है। ऐसे ही जागृत अवस्था में दक्षिणा अक्षी बोलते आंख को, दाहिनी आंख व्यक्ति होती है विश्व की, विश्व आत्मा के चैतन्य की। और तेजस की मनस्यांतो तेज,
स्वप्नावस्था में मन रूप के द्वारा आप सृजित कल्पित पदार्थों को देखते हैं। स्वप्नावस्था में कहते मन की प्रधानता है, और सुषुप्ति में कहते हृदयाकाश में वह आराम पूर्वक सुख पूर्वक शयन करता है, इसको प्राज्ञ कहते हैं। इस प्रकार से देह में 3 प्रकार से वही चेतन प्रतिष्ठित है। चेतन एक ही, परंतु 3 स्थान से 3 उसका नाम अलग अलग पड़ गया। विश्व देश प्राज्ञ नाम संज्ञा उसकी हो गई। अब यहाँ से हम कल से कारिका उसके भाष्य पर विस्तार करेंगे, बहुत आराम से। किसी को परीक्षा दे रही है, इसे आराम से विस्तार करेंगे कल से। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति।